आईपीएल के नाम पर जो रायता फैलना शुरू हुआ है ना, उसकी खुशबू अभी से वानखेड़े की गलियों में आने लगी है। लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट का त्योहार आ रहा है, पर मुंबई इंडियंस के खेमे को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ त्योहार कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होने वाला है। अब इतने सारे धुरंधर तो मुंबई के पास है, लेकिन इन्हें सही ढंग से चलाने वाला भी तो चाहिए। अब कप्तान हार्दिक भाई है, लेकिन उम्मीदें अभी भी उस हिटमैन से, जिसने 5 बार इस टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। अब चर्चा इस बात पे नहीं है कि कौन कितने छक्के मारेगा, चर्चा तो इस बात की है कि क्या रोहित शर्मा इस बार भी बाउंड्री पर खड़े होकर सिर्फ ठंडी हवा खाएंगे या फिर हार्दिक पांड्या के पीछे से रिमोट कंट्रोल वाली कप्तानी चलाएंगे। यही बात पकड़ ली है हमारे अपने मोहम्मद कैफ भाई ने। कैफ भाई ने सीधा सीधा मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को आईना दिखाते हुए कह दिया है कि भाई, रोहित शर्मा कोई खिलौना नहीं है कि मन किया तो इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर मैदान पर उतारा और मन भरा तो वापस डगआउट में बिठा दिया। पिछले साल जो रोहित के साथ आया राम गया राम वाला सीन हुआ था, उसने फैंस का खून तो पहले ही खौला रखा था। अब कैफ ने उस पर घी डाल दिया है। उनका कहना साफ है, अगर मुंबई को अपनी डूबती नैया पार लगानी है तो रोहित को पूरे 40 ओवर मैदान पर पसीना बहाना होगा। अब आप खुद सोचिए, जब सामने वाला बल्लेबाज गेंदबाजों की रिमांड ले रहा होता है, तब हार्दिक को अपनी हेयर स्टाइल याद आएगी या रोहित का वो अनुभव जो हारते हुए मैच को पलटना जानता है। बात तो सही है। बात सिर्फ कप्तानी की सलाह तक नहीं रुकती। कैफ ने एक बड़ी गहरी बात छेड़ दी है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जब श्रेयस अय्यर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब हार्दिक के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही थी, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। अब इसे आप कैप्टन वाला खेल कह लो या फिर मैनेजमेंट की मजबूरी, पर हकीकत यही है कि रोहित शर्मा का मैदान पर खड़ा होना ही सामने वाली टीम के लिए आधे मैच हारने जैसा होता है। अब क्या रोहित इस बार एक लीन और फिट अवतार में आकर सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से हार्दिक की डूबती नैया के खेवनहार बनेंगे? क्योंकि भाई, अगर रोहित फील्ड पर नहीं होंगे तो हार्दिक को डीआरएस लेते वक्त भी 100 बार सोचना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजे की बात तो ये है कि मुंबई ने इस बार नीलामी में जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर को अपनी टोली में वापस बुलाया है, उसे देखकर लग रहा है कि पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन धुरंधरों को चलाएगा कौन? क्या हार्दिक इन शेरों को सही दिशा में दहाड़ने का मौका देंगे, या फिर ईगो की लड़ाई में मुंबई का ये गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बस कागजों पर ही चमकता रह जाएगा? केएफ भाई का इशारा साफ है, रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस की वो आत्मा है जिसे अगर शरीर से अलग किया तो टीम सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगी। अब मजे की बात देखिए, रोहित इस बार एकदम लीन और फिट अवतार में नजर आ रहे हैं, जैसे किसी को कड़ा जवाब देने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहे हों। हिटमैन अब सिर्फ कप्तानी की सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए भी तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हार्दिक अपनी ईगो को साइलेंट मोड पर डालकर रोहित की सलाह मानेंगे? क्योंकि अगर यहाँ तालमेल बिगड़ा तो डगआउट में बैठे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली चर्चा फिर से अंगारे उगलने लगेगी। वैसे भी मुंबई की असली अग्नि परीक्षा वानखेड़े के उसी मैदान पर होनी है जहां 29 मार्च को इनका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अजिंक्य रहाणे की पलटन सामने होगी और मुंबई के पास इस बार ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर जैसे धुरंधर हैं। गेंदबाजी में तो पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इन्हें सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना ही असली कप्तानी है। अगर बुमराह और बोल्ट की जोड़ी ने पावर प्ले में डंडे नहीं उखाड़े तो हार्दिक के लिए मैदान पर पसीना सुखाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इस बार ईशान किशन की वो पॉकेट डायनेमो वाली कमी खलेगी जो अब हैदराबाद के खेमे में जा चुके हैं। ऐसे में रोहित के साथ क्विंटन डिकॉक या विल जैक्स में से कौन ओपनिंग की आग बुझाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई का शेड्यूल भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कोलकाता के बाद सीधे दिल्ली की गर्मी, फिर गुवाहाटी में राजस्थान के रजवाड़ों से भिड़ंत और फिर घर वापसी होगी बेंगलुरु के खिलाफ। फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि हार्दिक और रोहित के बीच सब चंगा सी रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच की जरा सी खटपट मुंबई के छठे टाइटल के सपने को चकनाचूर कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को इस बार सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिलाकर उनका अपमान करना ठीक है, या फिर उन्हें पूरे 40 ओवर मैदान का बॉस बनकर रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का छक्का जरूर मारिए। आईपीएल की ऐसी ही तीखी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीपीएच न्यूज स्पोर्ट्स के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में।